ये साले सारी रात वहाँ बैठा रहा जाके उन डीसी के ऑफिस में कि इन्होंने रिजल्ट जो पहले का तैयार किया ये बैठ के और टीवी पे चला दिया। डिफरेंस देखे क्या कुछ 17,000 था और लाख सवा लाख मेरा और इसी तरह परवेज का भी था। दोनों में इन्होंने यही किया। इतनी धांधली नहीं, क़यामत सुगरा ही है। सब मेरे से नॉमिनेशन पेपर छीने थे तो उनका यही था कि आज रिजल्ट भी छीन लेंगे। ये बिल्कुल भूल चुके हैं। ये बेटे भी, इनका बाप भी, जो मेरा भाई है सगा, वो भी भूल गया बिल्कुल। अब ये सारा सिलसिला ही खत्म है। मुबारकबादें ले रहे हैं हम, देखते हैं कि मैं कहती हूँ कोई शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। शर्म वाला खाना तो इनका निकल चुका हुआ है बिल्कुल। फिर ये आते थे, फिर गाड़ियाँ आती थी, फिर कभी पुलिस की गाड़ियाँ अंदर जाती थी, कभी वो दूसरे लोग आते थे, सारी रात ये चलता और फिर ये, अब मैं क्या कहूँ, गुस्से में मैं कभी गाली नहीं किसी को दी, मैं देना भी नहीं चाहती, मैं अपने आप को कंट्रोल कर। जो ये लड़के वहाँ करते रहे, ये साले सारी रात वहाँ बैठा रहा जाके उन डीसी के ऑफिस में। फिर मेरा बेटा गया मिलने उसको राशि, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो दफ्तर में नहीं, अंदर बैठे होता है डीसी। फिर दूसरा जो डीपी होता है वो भी अवॉइड कर रहा था मिलना। और यहाँ वहाँ बैठ के इन्होंने रिजल्ट जो पहले का तैयार किया, ये बैठ के वहाँ बैठ के तो उन्होंने तैयार करके नारे मारते, दिल में नारे मारते हुए वहाँ तो खामोशी से भाग गए। तो वो रिजल्ट ला के और टीवी पे चला। अब इमेजिन करें, वो फर्क देखें ना आप रिजल्ट में, आप डिफरेंस आप नोट करें कितना डिफरेंस है। इन्होंने हमाकत की है, जल्दी में ना थोड़ा डिफरेंस कम दिखा देते हैं तो फिर भी कुछ सुनने देखने वाला सोच लेता कि मे भी कुछ सच्चाई हो इसमें। अब डिफरेंस देखे, लाख सवा लाख और इसका कुछ 17,000 था, 17,000 और लाख सवा लाख मेरा और इसी तरह परवेज का भी था। दोनों में इन्होंने यही किया। दोनों में क्या, तीनों में, चारों में। इस मीरा का इनका भी देख ले। नहीं धांधली नहीं, पता नहीं इसके लिए क्या लफ्ज़ है। क़यामत सुगरा ही है। पता नहीं इनको नजर नहीं आती किसी को भी कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क। समझ नहीं आ रही कि किया क्या है रात इन्होंने हमारे साथ। और इस तरह से ये सारा इन्होंने किया रिजल्ट। और फिर जो अब समझ आई कि 8 बजे इन्होंने फायरिंग और वो क्यों शुरू कर दी थी। अब हारे हुओं का कभी नहीं देखा, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहे थे उसके 8-10 वोट निकलते थे, हमारे हजारों में निकलते थे, किसी के उसके 20 निकलते थे, हमारे हजारों में निकलते थे। साथ साथ रिजल्ट आ रहे थे। अभी तक आप यकीन करें रिजल्ट अंदर लोग लेके आ रहे हैं, अभी तक भी पेंडिंग रिजल्ट है जो अब लोग लेके आ रहे। जो लाए रिजल्ट वो बेचारे ऐसे सीने के साथ पता नहीं अपनी क्या कीमती चीज लगा के छुपा के रिजल्ट लेके, क्योंकि देखा था जब मेरे से नॉमिनेशन पेपर छीने थे तो उनका यही था कि आज रिजल्ट भी छीन लेंगे। मेरे से जो छीन सकते तो बेचारे हमारे सपोर्टरों के, इनको कोई है ही नहीं, इंसान की इनको कदर ही नहीं है। बस बात वही खत्म होती है। ये बिल्कुल भूल चुके हैं। ये बेटे भी, इनका बाप भी, जो मेरा भाई है सगा, वो भी भूल गया बिल्कुल। अब ये सारा सिलसिला ही खत्म है। और फिर उन्होंने वो मिन्नतें करते थे कि बीबी आप चली जाए, दुख हो रहे हैं, आप हमारी माँ की तरह है, आप घर चली जाएं तो हम आपको वो जो फॉर्म है वो पहुँचा देंगे। मैंने कहा नहीं, इस तरह कभी फॉर्म किसी को मिलते हैं या पहुँचते हैं? मैं इधर ही बैठूंगी, सुबह तक भी बैठी रहूँ। फिर सुबह 7-8 बजे हम बहने और वो मेरा बेटा छोटा राशि, इस तरह से अब उठ के तो फिर हम घर आए। अब उसमें आप देख लें कि किधर है इंसाफ, किधर है इलेक्शन, किधर है धांधली, किधर है इनकी वो शोखी। मुबारकबादें ले रहे हैं हम, देखते हैं कि मैं कहती हूँ कोई शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। शर्म वाला खाना तो इनका निकल चुका हुआ है बिल्कुल, इनके अंदर है ही नहीं, रही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि कहीं तो इंसान की ज़मीर का छोटा सा भी कोना हो ना तो ये सोचे हमने किया क्या, हम कर क्या रहे, लेकिन वो है ही नहीं तो किधर से ये सोचे। वही मिर्ज़ा गालिब ने कहा, उन्हें शर्म तुमको मगर नहीं आती। इन दोनों भाइयों को, इनके बाकी फैमिली को मुझे नहीं समझ आती। कोई भी नहीं है इनको कहने वाला कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज जुमे का नमाज का टाइम था, लोगों ने नमाज जुमे की पढ़नी थी और ये अपना शाद माने बचा के और वो कुछ कर रहे। जब घर आया, क्योंकि मैं तो अभी तक टीवी नहीं देख सकी क्योंकि कल सारा दिन पोलिंग पे, सुबह पहुंच के आके गिर के बेड पे गिर गई हूँ, वो पेन किलर खा के, और 1 बजे मैं उठी, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं टीवी पे क्या चल रहा है। अभी सुना है कि किसी वो चैनल पे चल रहा था कि ये रिजल्ट है साले का, ये मेरा रिजल्ट है, ये परवेज का रिजल्ट है और ये साले का रिजल्ट। मतलब किस तरह के ये शौक है, हैरत के कि क्या बंदा, आप खुद आप सोचें। इस हद तक ये दोनों भाई गिर चुके हैं। मैंने नहीं कहा था किसी के बारे में कि अल्लाह किसी को कुछ सजा दे। अब अल्लाह ताला इनको इस गुनाह की, जुर्म की, संगीन ज्यादती की अल्लाह ताला से ये लोग भुगतेंगे इंशाल्लाह। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वही कहते हैं लाठी बेआवाज़ है, बेआवाज़ है। अल्लाह ताला का हमें और हमारे गुजरात के लोगों का जो साथ है, जिस तरह से ये कर रहे हैं हमारे लिए, जो कुछ किया है, हम इनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। वाकई देख देख के शर्मिंदगी होती है अपने आप को कि हम तो इनके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते जिस तरह जिन्होंने कल जाने अपनी कुर्बान करके वहाँ फायरिंग हो सकती, कुछ हो सकता है। माइक तो नहीं था तो इनका इतना शोर था, मैंने हाथ जोड़ जोड़ के ना दूर से खड़ी होके मैं इनको कहती थी प्लीज़ आप पूरा मन रहे और घरों को चले जाएँ, खुदा की खातर अब चले गए, लेकिन नहीं जा रहे थे। तब उससे सोचे वहाँ भी पता नहीं कितने घंटे तक, मैं तो फिर अंदर चले गए ना, आरओ के दफ्तर के बाहर बैठ गए। तो काफ़ी फासले भी इन्होंने वो करके सारी जो लगा के तो बंद कर दी ना, सड़कें सब तरह से बंद कर दी। ये यहाँ भी सुना है कि रात सुबह हम तो थे नहीं ना, तो 5-6 बजे तक लोग सारा इधर बैठे थे हमारे, हम तो 7-8 बजे बात, और उधर भी लोगों का यही हाल था। तो अब आप उससे देख लें कौन जीता है तो कौन हारा है, इसका आप खुद ही
जवाब ले लें, किससे लेने आप आपको खुद ही समझ, या गुजरात के अवाम से जवाब ना लें, आप खुद से, आपको सब चीज़ आप देख रहे हैं। कौन आपको इसको बताएगा कौन जीता तो कौन हारे।